प्रक्रिया होती है वो चुनाव की प्रक्रिया में बहुत महत्वपूर्ण होती है और राजनीतिक पार्टियों के लिए भी उसका अपना एक अलग महत्व है। इसीलिए कई बार रोटेशन जो वार्ड आरक्षण होता है उस पर आपत्ति लगाई जाती है और उसके बाद में कई तब्दीलियां हो जाती है। हाईकोर्ट ने एक फैसला दिया है कल कि जो वार्ड आरक्षण की प्रक्रिया है वो रोटेशन के आधार पर की जाए। आज इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ में मौजूद हैं गोविंद मालू जी जो प्रदेश प्रवक्ता हैं भाजपा के। हमारे साथ में विभोर खंडेलवाल जी मौजूद हैं जो एडवोकेट हैं जो इस मामले पर पैरवी कर रहे हैं और हमारे साथ में जयेश गुरनानी जी मौजूद हैं जिन्होंने याचिका लगाई है याचिका आरक्षण के मामले को लेकर। बहुत सहजता के लिए, बहुत सरलता के लिए सबसे पहले हम मालू जी आपसे बात करना चाहेंगे कि बहुत सरलता से आप समझाएं कि वार्ड आरक्षण है क्या और इसका किस ढंग से चुनाव से संबंध है। देखिए, आरक्षण होना और वार्ड आरक्षण होना ये जो विधान है जो संविधान के 73वें याचिकाकर्ताओं ने जो बात कही, सरकार ने भी अपनी बात कही और किस तरह से उसको रोटेशन करना, आरक्षण तो है, अब रोटेशन करना या कब होगा ये सब सरकार के पास विशेषाधिकार होता है। बार बार वो रोटेशन पे न बदले और बदलते हैं तो उसका क्रम भी होता है। पिछली बार भी बदला गया, ऐसा नहीं कि नहीं बदला गया। तो इस पर हम जो भी इस याचिका में फैसला हुआ उसका परीक्षण कराएंगे और उसमें क्या कुछ हो सकता है कानूनी रूप से सरकार की तरफ से हाईकोर्ट के निर्देश के आलोक में क्या करना होगा उस बारे में सरकार परीक्षण करेगी, उसमें जो उच्च न्यायालय के निर्देश होंगे उसका पालन करेगी। जी, इंदौर के जो 85 वार्ड हैं उन पर जो हाईकोर्ट ने फैसला दिया है, चूंकि जयेश गुरनानी जी हमारे साथ मौजूद हैं जिन्होंने आपत्ति दर्ज की थी। जयेश जी, आपसे समझना चाहेंगे कि आपकी आपत्ति क्या थी, क्या मसला था। गोविंद जी जो कह रहे हैं कि वो सरकार के हक का, सरकार के अधिकार का मामला है, आखिर क्या आपत्ति थी जिसको आप लेकर कोर्ट गए? देखिए, निश्चित रूप से सरकार के अधिकार का मामला होता है आरक्षण कराना और रोटेशन कराना, परंतु सरकार पर भी संविधान लागू होता है, सरकार पर भी नियम कानून कायदे लागू होते हैं। जो वर्तमान परिदृश्य में जो समस्या हमारे सामने खड़ी थी वह यह थी कि स्वर्ण समाज के लोग, अन्य पिछड़ा वर्ग के लोग वो उन वार्डों से चुनाव नहीं लड़ सकते थे जो कि पिछली बार अनुसूचित जनजाति या अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित थे। एक तरफ तो भारतीय जनता पार्टी स्वर्ण समाज और अन्य पिछड़ा वर्ग के वोट कबाड़ने की पूरी तैयारी करती है, उन्हें लालच देती है, हर प्रकार से वादे करती है, घोषणाएं करती है, परंतु उसी समय उनका चुनाव लड़ने का अधिकार भी समाप्त कर देती है। और हमारे अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति के जो भाई बहन हैं वह भी उन वार्डों से चुनाव नहीं लड़ पा रहे थे जो कि पिछले चुनाव में अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित थे। इसलिए मुझे मजबूर होकर मैंने कई बार चेताया सरकार को, कई चिट्ठियां लिखी, कई रिप्रेजेंटेशन दिए, परंतु सरकार जो है वह कुंभकर्ण की नींद में सोई हुई थी, उसने कोई कार्रवाई नहीं करी। इसलिए मुझे मजबूर होकर यह याचिका लगानी पड़ी और यह एक संविधान से संबंधित इशू है जी। और कांग्रेस पार्टी हमेशा पक्षधर रही है कि जो भी चुनाव हो वह संवैधानिक प्रक्रिया के अनुसार हो, इसलिए मैंने यह याचिका लगाई थी। जय जी, इस पर हम बातचीत करेंगे आपसे, चूंकि हमारे साथ में विभोर जी मौजूद है खंडेलवाल जी जिन्होंने इसकी बाकायदा इसकी पैरवी कर रहे हैं। विभोर जी, हाईकोर्ट का फैसला क्या आया है, हम चाहेंगे कि आप थोड़ा सा उस पर प्रकाश डालें कि मसला क्या था, याचिका क्यों लगाई गई थी और उस पर हाईकोर्ट का फैसला क्या आया है। देखिए, जब वार्ड रिजर्वेशन होते हैं म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में या ग्राम पंचायतों में या विधानसभा लोकसभा में, जब रिजर्वेशन करते हैं तब रोटेशन फॉलो करना होता है, कॉन्स्टिट्यूशन का मैंडेट है। कॉन्स्टिट्यूशन में रोटेशन प्रोवाइडेड है कि कोई भी सीट किसी एक पर्टिकुलर वर्ग के लिए परपेचुइटी में आरक्षित नहीं की जा सकती, यानी उसे हमेशा के लिए एक ही वर्ग के लिए आरक्षित नहीं किया जा सकता, उसे रोटेट करना होगा। इसी को लेकर हमने पिटिशन फाइल की थी कोर्ट में कि कुछ वार्ड्स हैं जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में करीब 16 वार्ड ऐसे हैं इंदौर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में जो एससी और एसटी के लिए आरक्षित हैं और वहां पे रहने वाले सामान्य वर्ग के लोग, ओबीसी वर्ग के लोग, प्रिज्यूम कीजिए एसटी के लिए रिजर्व है, तो वहां उस वार्ड का एससी, ओबीसी और जनरल उसका चुनाव लड़ने का अधिकार हमेशा के लिए खत्म हो गया।
और अगर एससी के लिए रिजर्व है तो एसटी, ओबीसी और जनरल कैटेगरी के जो रहवासी है वहां का, उनका चुनाव लड़ने का अधिकार हमेशा के लिए खत्म हो गया। जी इसके अलावा जो आरक्षित वर्ग इन वार्ड्स के अतिरिक्त रहता है, इन 16 वार्ड के अतिरिक्त जो बचे हुए 85 वार्ड्स में से जो वार्ड बचे हैं, जी उनमें जो रहने वाले आरक्षित वर्ग हैं उनको आरक्षण का लाभ नहीं मिलता। तो जी रोटेशन एक कॉन्स्टिट्यूशन मैंडेट है, इस पे सुप्रीम कोर्ट भी जजमेंट क्लियर कर चुका है। जो अभी मालू जी ने बात कही कि ये सरकार का प्रेरोगेटिव है, सरकार की इच्छा पे निर्भर करता है, ऐसा ही कुछ बहस इन्होंने कोर्ट में भी की थी सरकार ने। इन्होंने कहा हमारा जी प्रेरोगेटिव है, तो सरकार ने क्लियर कर दिया कि ये राइट आपका हो सकता है, डिस्क्रिशनरी आप कह रहे हैं, लेकिन ये कॉन्स्टिट्यूशन का मैंडेट है, संविधान में कुछ दायित्व दिए हैं सरकार के, आपको रोटेट करना होगा, क्योंकि एक सीट आप परपेचुइटी में रिजर्व नहीं कर सकते। तो अब ये जी क्लियर मैंडेट आ गया है कि रोटेशन जरूरी है। ये संविधान का मूल सेंस है, एसेंस है। आरक्षण करते समय, रिजर्वेशन करते समय रोटेशन फॉलो करना जरूरी है, और तो ये जी जी पंचायत भी लागू होगा। विभोर जी, ये बताइए कि क्या पूरे देश में जहां जहां सरकारें हैं, जहां जहां चुनाव होते हैं, क्या एक कोई सा ऐसा उदाहरण नहीं है कि बिना रोटेशन के वहां पर चुनाव कर लिए गए हैं? क्या हर 5 साल में हर चुनाव के से पहले रोटेशन होना अनिवार्य ही है, इसका कोई विकल्प नहीं है? नहीं, विकल्प की आवश्यकता भी नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन का जो 243T अमेंडमेंट आया, सुप्रीम जी कोर्ट का के कृष्णमूर्ति का जजमेंट आया, उसमें अब ये क्लियर कर दिया है कि रोटेशन, आरक्षण आपको करना है कीजिए, लेकिन आरक्षण में रोटेशन मैंडेट है। आप किसी जी एक वर्ग के लिए कोई एक पर्टिकुलर वार्ड, हमेशा के लिए कोई एक पर्टिकुलर सीट आरक्षित नहीं कर सकते। जी मालू जी, सवाल जी जयेश जी के बात करने के बाद में और विभोर जी से बात करने के बाद में लग रहा है कि सरकार को रोटेशन करना चाहिए था। क्या कारण रहा कि रोटेशन नहीं हो पाया? इस पर आप क्या कहना चाहते हैं, गोविंद मालू जी? देखिए, सरकार को रोटेशन करना चाहिए। ये पहले भी, जो पहले महापौर पद का आरक्षण हुआ, उसमें जी भी कुछ लोग याचिका लगाई थी और वो कोर्ट में गए थे कि कुछ जगह पर जहां पर एससी के लिए आरक्षित है, दूसरे वर्गों को नहीं मिलता है। तो जी हाँ यहाँ पर जैसे इंदौर में कुछ वार्ड जो एससी या एसटी के लिए हैं, वहां पर रोटेशन ये होता है कि एससी की महिला या पुरुष हो जाएगा, एसटी की महिला या पुरुष हो जाएगा। और जी सरकार के इस तर्क को कोर्ट ने पहले दूसरे मुकदमों में माना भी है। आप देखिए, उज्जैन लगातार एससी के लिए आरक्षित है संसदीय सीट, ऐसे जी ही महाराष्ट्र का भी वहां पर लगातार एससी के लिए, वो चाहे पुरुष और महिला में रोटेशन होता है, लेकिन आबादी के अनुसार होता है। इंदौर के 85 वार्ड में, जिन वार्डों में एससी और एसटी की आबादी ज्यादा है, उस जी वार्ड एससी और एसटी के लिए तो होता है, लेकिन रोटेशन महिला और पुरुष में होता है। ये नहीं होता है कि सामान्य वर्ग या अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए उसको छोड़ देते हैं, क्योंकि कुछ वार्ड जो है जहां पर उनकी जनसंख्या है, वहीं पर तो आरक्षण होगा। जहां पर जनसंख्या नहीं होगी तो आरक्षण कैसे होगा? वो रोटेशन बाकी जगह पिछड़ा और सामान्य में होता है, लेकिन एसटी और एसटी की आबादी के अनुसार वहां पर, क्योंकि ये संविधान की मंशा भी कि एसटी को जहां पर उनकी बहुतायत है वहां उनको लाभ मिले, उनके प्रतिनिधि को मिले। ये जी संविधान का इनकॉर्पोरेट है, उसमें मतलब उसमें गर्भित है। और इसलिए जो डिस्क्रिशनरी पावर का सवाल नहीं है, सवाल ये कि उसको आपने आरक्षण कम नहीं किया है। रोटेशन में सामान्य या पिछड़ा वर्ग को नहीं लिया, लेकिन उसमें रोटेशन चलाया है। हम पिछड़ा महिला में, जैसे एससी की जो जो सीटें हैं और एसटी की जो सीटें हैं, वो मैंने जी कहा ना, जनसंख्या और वहां की मतदाता संख्या के आधार पर कि उसमें कितना। आज जब मध्य प्रदेश में पिछड़े वर्ग को लेकर एक पूरे मतदाताओं का उसका परीक्षण किया जा रहा है कि पिछड़ा वर्ग की कितनी आबादी है, तो अलग अलग स्थानों पर वो निकाला जा रहा है कि पिछड़ा वर्ग का या जनसंख्या कितनी, ऐसे ही। इसलिए ये जो रोटेशन की मांग है पर्टिकुलर वर्ड्स के लिए, ये इसलिए भी वहां पर इम्प्लीमेंट नहीं हो सकती कि वहां पर आबादी ऑलरेडी एससी और एसटी की है, तो वहां एसटी पर की। अन्य वर्ग या सामान्य वर्ग का सवाल ही नहीं है। तो ऐसा गोविंद जी, ही हो, जी गोविंद मुरैना जी, हो, क्या ऐसी कई जी जगह पर जिस जी पर आपत्ति दी गई, उस पर भी कोर्ट ने अभी उस पर निर्णय आना है, लेकिन उसमें ये जी तर्क दिया गया है। जी गोविंद जी, क्या आप कहना चाह रहे हैं कि इंदौर के जो 85 वार्डों पर फैसला आया है,
आपने एससी और एसटी की क्या सीटों पर क्या आपने रोटेशन किया था? महिला और पुरुष की जो आप बात कर रहे हैं, क्या आपकी सरकार ने? रोटेशन तो जी, कर चुके हैं हम। अब जी, ये जी, इनका ये था कि रोटेशन तो करना है, रोटेशन तो किया है सरकार ने, जी, पहले रोटेशन किया था। अब इनका ये कहना, तर्क ये है कि जहां पर एससी और एसटी है उसकी जगह जी। उसको पिछड़ा वर्ग या सामान्य वर्गों को क्यों नहीं मौका मिलता? उनसे जी, कमोबेश यही जो है वो महापौर के आरक्षण में भी कुछ स्थानों पर, जैसे मुरैना उज्जैन जैसे जगह पर के लिए लिया गया कि वहां जी, पर एससी के लिए हमेशा होता है, दूसरा वर्ग क्यों नहीं आता? तो इसलिए जी। होता है कि वहाँ आबादी और जनसंख्या जो है उस वर्ग की ज्यादा है। बिल्कुल सही। विभोर जी, जो जो स्पेसिफिक बात कर रहे हैं गोविंद मालू जी, इस पर आपका क्या कहना है? क्योंकि वो कह रहे हैं कि रोटेशन तो किया गया, एससी और एसटी का प्रावधान है, वहां पर रोटेशन किया, लेकिन आपकी जो जय जी की याचिका थी उसके आधार पर आप जो बात कर रहे हैं, तो आपको लगता है कि रोटेशन तो किया गया है, उसके बाद में क्या आपत्ति? विभोर जी। आपत्ति है कि सामान्य ज्ञान की कमी है। आरक्षण में जो रोटेशन होता है वो वर्टिकल सीट्स पे, वर्टिकल रिजर्वेशन पे होता है, हॉरिजॉन्टल पे नहीं होता। ये जो महिला पक्ष में सीट घुमाने की कोशिश कर रहे हैं, एक बेसिक बात समझनी होगी कि जी, वर्टिकल रिजर्वेशन और हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन दो अलग अलग प्रकार के रिजर्वेशन होते हैं। जी, वर्टिकल रिजर्वेशन में एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, और हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन में विमेन, हैंडीकैप्ड, एक्स सर्विसमैन, इस तरह के जी, रिजर्वेशन होते हैं। तो सरकार को वर्टिकल रिजर्वेशन में रोटेशन करना है, हॉरिजॉन्टल का रिजर्वेशन मान्य नहीं होता। तो ये एक अजीब जी। सी बहस है कि रोटेशन हम महिला पुरुष में करते हैं, उसको रोटेशन मान लेंगे। क्या आपको कॉन्स्टिट्यूशन मैंडेट में जी, क्या वर्टिकल कानूनी रूप से? रिजर्वेशन है, उनमें रोटेशन होना चाहिए। एक मैं आपको बीच में टोक रहा हूँ, अभी जी, जी, कहा बोलिए। कि मेयर वाले इलेक्शंस में भी हुआ और मेयर वाले इलेक्शंस में भी बात मान ली। मेयर वाले इलेक्शंस में भी ऑर्डर हो चुके हैं, वहां भी रोटेशन फॉलो करना पड़ेगा, के कृष्ण जी, मूर्ति के। जी। तो क्या अब आप ये कहना चाह रहे हैं कि अब विदाउट रोटेशन जो मालू जी कह रहे हैं, उस तरह का रोटेशन मान्य नहीं होगा? उस तरह का रोटेशन मान्य नहीं होना चाहिए संविधान के प्रकाश में, सुप्रीम कोर्ट की 5 जजेस बेंच के प्रकाश में। और उसके बाद भी सरकार करती है तो सरकार कई वर्गों का अधिकार छीनती है। अगर फिक्स्ड रिजर्व सीट है एससी एसटी की, वहां के रहने वाले ओबीसी वर्ग, जनरल वर्ग का चुनाव लड़ने का अधिकार हमेशा के लिए छीनती है। और जी, अगर रोटेशन नहीं करती तो जो एससी एसटी ऐसे वार्डों में रहते हैं जो रिजर्व नहीं है, वहां पे उनको आरक्षण का लाभ नहीं देती। जी, तो सरकार को अपना स्टैंड क्लियर करना चाहिए कि सरकार ने ये रोटेशन जो किया है इसके पक्ष में है सरकार, या अभी इसकी अपील करके विरोध करेगी उन लोगों का चुनाव लड़ने का अधिकार छीनेगी। जी। बहुत सामान्य से देखिए बात जो हमको समझ में आ रही है वो ये है कि दोनों ही पार्टियां, वो बात हम कांग्रेस की करें या भाजपा की करें, दोनों ही पार्टियां एससी एसटी और सामान्य सभी वर्गों के पक्ष में रहती हैं। लेकिन ऐसी कमोबेश स्थिति क्यों बनती है कि एक सरकार जो है अपना काम करती है और उसके बाद में उस पर आपत्ति लगाई जाती है? जो आप कानूनी बात कह रहे हैं वो बात समझ में आ रही है। मालू जी, आपको क्या लगता है, दोनों ही पार्टियां एससी और एसटी के पक्ष में भी रहती है, जो कि आम जनता तो हर पार्टी का अपना एक हक होती है और उनकी उसमें आती है, क्या सोचकर जयेश जी के द्वारा लगाई गई है ये आपत्ति? आपको क्या लगता है, क्या इस पे कोई पॉलिटिकल एंगल है मालू जी? मैं अभी सुन रहा था हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल रिजर्वेशन की बात, ये सब नौकरियों की बात है। चुनाव की जहां तक बात आती है, आप तो जी, सोचिए, यदि मेरा वार्ड और एसपी की संख्या ही 100-200 है, तो रोटेशन में वहां जाएगा तो उनका अधिकार नहीं माना जाएगा कि सामान्य वर्ग हमारा यहाँ पर होता है कि इसमें एसटी क्यों आना चाहिए, एसटी क्यों आना चाहिए, इसलिए। लेकिन जो पर्टिकुलर वार्ड है जिसमें एससी और एसटी की जनसंख्या ज्यादा है, हमारा ये कहना है वो वार्ड तो जहाँ पर जिस जिस वर्ग जो ज्यादा मात्रा में रहता है वही लाभ उनको मिलेगा यदि वो वहां करेंगे तो। नहीं तो वहां पर एक तरह का वर्ग में विभेद होगा। किसी का कैंडिडेट यदि सामान्य बहुल वार्ड में जी, लोग रहते हैं वहाँ। जी। फिर जयेश जी आपसे जानना चाहेंगे कि जो जी, मैं जयेश जी से बात करना चाहूंगा। जयेश जी, जो मालू जी कह रहे हैं उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? क्योंकि मालू जी बहुत स्पेसिफिक बात कर रहे हैं कि
SC के पक्ष कर प्रतिशत रहे से हैं। गिना जाता है कि कितना देखिए परसेंटेज मालू जी की जो कौन बात सी है, आबादी मालू ज्यादा जी है मुझसे एससी की, क्योंकि वरिष्ठ वहां है, पर संसदीय तो सीट उनको सम्मान की पूर्वक मैं यही कैटेगरी कहना की चाहूंगा बहुत है। कि जो भारतीय जनता पार्टी की वर्तमान जो मानसिकता है जी वह जी जी मनुवादी मानसिकता है, उसका संविधान से कभी तालमेल बन भी नहीं सकता। और इसका लोगों का मनुवादी से हक क्या लेना खाना देना? भारतीय जनता पार्टी का अब एक तरीके से एक तरीका बन गया है राजनीति करने का। उन्होंने रोटेशन ना करके स्वर्ण समाज का हक खाया, उन्होंने अन्य पिछड़ा वर्ग के लोगों का हक खाया, उन्होंने अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लोगों का हक खाया। क्योंकि जब तक रोटेशन नहीं होगा तब तक एक ही वार्ड हमेशा के समझ लिए नहीं एक आता ही है, कैटेगरी के लिए आरक्षित कुतर्क रहेगा। मत करिए भाई, तो अरे आप कुतर्क मत करिए मेरे। आप उतर्क आप कर रहे हैं मालू जी, आप मेरी बात समझिए। अरे हॉरिजॉन्टल और सामान्य वर्टिकल पहले वर्ग पढ़ में के फिर आइए। उनका हक नहीं खाएंगे। अरे आप आप पहले अकेले हॉरिजॉन्टल बोलो वर्टिकल पढ़ के आइए, आपकी पार्टी का स्टैंड क्या पहले जान के आइए। नहीं आप नहीं, यहाँ अरे पर जिस आकर बोल सामान्य रहे हैं वर्ग कि में एससी रोटेशन को दे करना देंगे तो चाहिए, और उनका हक नहीं माना जाएगा, ऐसी बात आपकी कर रहे हैं पार्टी जो आप। है वह कोर्ट में अपील करती है। जरूरत करके दे रहे हैं। मेयर के आरक्षण की आखिर अपील क्यों की गई, आप बता सकते हैं मालू जी? और क्या आप इस आदेश की आपकी सरकार अपील करेगी या नहीं करेगी? या इससे आपको चैनल पर रखेगी। आकर आपकी आपकी पार्टी कुछ और देखिए, बात कहती है और सरकार कोर्ट में कुछ और बात कहती है। कि हमने जय ये श्री पंचायत चुनाव सरकार ने में तो भी यही बोला ना जो मैं बोल रहा हूँ, जय श्री सरकार ने आपने यही बोला। अब उसके बाद उसका परीक्षण करेंगे क्या अपील करना है या हम उसको कर सकते हैं, हम उसको लागू करेंगे। क्योंकि देखिए जहां तो पर ज्यादा मालू जी आप सामान्य बुद्धि बताइए की कि बात है। रोटेशन के साथ है या नहीं है भारतीय जनता अरे पार्टी? आप अधिकृत सामान्य प्रवक्ता, बुद्धि आप की बात बताइए है तो सही। बंधु, एक बात सुनो। मैंने कहा आपका वार्ड में सामान्य वर्ग 50%, 20%, 25-30% पिछड़ा है और उसमें 10% केवल एससी, और वो आपके नेतृत्व करेगा तो आपको क्या लगेगा? फिर आप नहीं बोलोगे हमारा हक मारा गया, फिर आप बोलोगे मालू जी आपको म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट 1956 एक बार पढ़ना अरे चाहिए। एससी और एसटी के लिए सुनिए भैया सुनिए वही मेरी वार्ड बात आरक्षण सुनिए। करेंगे इंदौर क्या का उनके कोई भी आवाज नागरिक इंदौर का कोई भी नागरिक किसी भी वार्ड से चुनाव लड़ सकता है। आपको शायद ये पता नहीं होगा, मैं आपको नागरिक लड़ बता सकते हैं। देता हूँ। सामान्य वर्ग की सीट पे भी ऐसी लड़ाया हमने तो, और आप पिछड़े मेरी को भी बात लड़ाया। सुनिए, और क्या आप मेरी बात सुनिए। आपको देखो, थोड़े वर्ग से आरक्षण की आप बात थोड़ा सा समझ के आइए पहले। जय जी मालू जी को एक बार स्पष्ट कीजिए। मालू जी बताइए, आप बताइए, अपने पक्ष रखिए मालू जी। देखिए, ये आरक्षण की बात कर रहा हूँ, और ये बिल्कुल ये कोई भी किसी अजनबी अनाड़ी से पूछेंगे वो कहेगा हाँ भाई जिसकी आबादी जहाँ है उसको आरक्षण मिलना चाहिए। ये अलग बात है कि हमारी पार्टी ने तो जो सामान्य वर्ग की सीट है वहां से एससी को लड़ाया। हमारा एक वार्ड था जहां से घनश्याम शेर लड़े थे एक समय, वो एससी के कैंडिडेट, एससी वार्ड नहीं था, सामान्य वर्ग का वार्ड था, द्रविड़ नगर, उससे वहां से लड़ाया था। तो हम भी करते हैं, पिछड़े वर्ग को भी लड़ाते हैं। लेकिन इसका ये मतलब जहां आबादी कम होगी वो लोकप्रिय होगा, व्यक्ति लड़ेगा, निश्चित लड़ेगा। लेकिन मेरा ये कहना है कि जहां पर जिसके, अब मान लो आप कह रहे हैं कि वो आपने उनके साथ अन्याय किया, तो सामान्य वर्ग के साथ अन्याय किया। जब सामान्य वर्ग की सीट पर एससी को लड़ाएंगे जहां आबादी उनकी कुल मिला के 10% है, तो नहीं कहेंगे हमारे साथ अन्याय हुआ 90% लोगों के साथ। तो ये हमको जस्टिफाई तो करना पड़ेगा ना, कि हम यहाँ से उठा के वहां रख देंगे। सराफा या मास्टर नगर या ऐसे कोई वार्ड हैं जहां पर कि एससी एसटी की आबादी नहीं रहती, अगर रोटेशन में वहां चला गया तो फिर वहां लड़ेगा एससी और एसटी का, वहां आदमी नहीं मिलेंगे। आप ये सोचिए कि आरक्षण की जो प्रक्रिया, हाँ रोटेशन हो रहा है, होना चाहिए, पिछड़े में महिला पुरुष में सब में रोटेशन होता है, हो ही रहा है, पिछली बार भी करा आपने। आपकी याचिका में यही है कि एससी और एसटी के लिए जो सीटें हैं वहां पर सामान्य वर्ग और पिछड़े वर्ग का हनन हो रहा है। लेकिन वो बहुत, वहां जनसंख्या ज्यादा है भाई, जहां जनसंख्या कम होगी वहां उसको रोटेशन में कैसे भेज देंगे? जी मालू जी, अगर आपकी पार्टी अगर कोर्ट जाती है, सुप्रीम कोर्ट जाती है, तो आप लगता है कि कौन सा पक्ष आपका मजबूत होगा जो आप कह रहे हैं? नहीं, हमारे यही मजबूत होगा, जनसंख्या के आधार पर आरक्षण किया हमने और वही रोटेशन चलाएंगे हम। ये थोड़ी कि अब इसका मतलब वो जनसंख्या कहीं मत गिनो और रोटेशन चलाते रहो, ऐसा नहीं होता है। जनसंख्या के आधार पर ही होता है, और महापौर का भी और पार्षदों का भी। जी तो बिल्कुल हम जी भी अगर परीक्षण कराएंगे हम पूरे फैसले का क्या हो रहा है उसमें, सरकार क्या कर सकती है, हम उसके बाद में अगर अपील करेंगे तो हम उसमें यही कहेंगे कि हमने रोटेशन किया है, लेकिन जो एससी एसटी की जगह सामान्य वर्ग या पिछड़े वर्ग को देना है। अब एक तरफ हम पिछड़ा एससी एसटी के लिए बात करेंगे तो बोलेंगे आपने सामान्य वर्ग के अधिकार का हनन करा, सामान्य वर्ग की बात करेंगे तो ये तो राजनीति कर रहे हैं, ये फालतू बातें। हमने किया, किसी का कम नहीं किया, हक बराबर मिल रहा है। आप कह रहे हैं रोटेशन वहां दे दो, तो लोगों को आपत्ति नहीं होगी जब सामान्य वर्ग के वार्ड में किसी एसटी को लड़ाएंगे तो?
ये विभोर जी जो मानू जी कह रहे हैं, देखिए अगर मानू जी सरकार कोर्ट में जाती है और मानू जी कह रहे हैं कि हमारा पक्ष ये मजबूत रहेगा कि जहां पर जनसंख्या पहले से ही कम है, वहां पर SC ST का वर्ग बहुत ज्यादा है, उस आधार पर हमारा पक्ष मजबूत होगा और सुप्रीम कोर्ट में कहीं ना कहीं उनको जो है वो पक्ष उसका मजबूत हो सकता है, उन्हें उनका सपोर्ट मिल सकता है। इस पर आप कुछ कहना चाहेंगे विभोर जी? सर, इस बहस का संविधान से तो कोई लेना देना दिख नहीं रहा, क्योंकि जी। जो आबादी है कि आबादी के हिसाब से देना है, जहां पे मेजोरिटी ज्यादा है वहां पे प्राथमिकता देनी है और फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में रिजर्वेशन देना है। ऐसा कोई म्युनिसिपल वार्ड इंदौर में नहीं है 85 वार्ड में से जहां SC या ST की आबादी नहीं रहती। अब इनका कहना है वहां पे कम रहते होंगे तो आरक्षण क्यों देंगे? ये बहस संविधान के आर्टिकल 243 के एकदम विपरीत है। आपको आरक्षण करना है और उनको उन डिसेंडिंग ऑर्डर में वहां तक लेके जाना है जब तक पूरे फर्स्ट का नंबर फिर से नहीं आ जाता या परिसीमन फिर से नहीं हो जाता। आप जो कहना चाह रहे हैं, अगर सामान्य रूप से समझो तो अगर वहां पर 1000 की आबादी है और 100 लोग भी सामान्य है तो रोटेशन तो बनता है कि वहां रोटेशन होना चाहिए। रोटेशन तो अगर वहां पे एक व्यक्ति एक फैमिली भी है तो भी रोटेशन होना है, तब भी होना है जी। वो ये कानून कहता है तो रोटेट होना ही है। अब ये कहते हैं ना कि साहब रोटेशन होगा नहीं जहां पे ज्यादा आबादी है कम आबादी, आपको कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करना है, आप अपने लॉजिक मत लगाइए। कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 243, आप सुप्रीम कोर्ट की ये बात कर रहे हैं अपील में जाने की, अपील में जाना सरकार का अधिकार है, लेकिन 5 जजेस बेंच सुप्रीम कोर्ट की ये मैंडेट दे चुकी है जिसपे कल का जजमेंट आधारित है। अब 5 जजेस बेंच के सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को मानते नहीं, 243 को मानते नहीं, सरकार MPPSC में अमेंडमेंट लाई, विड्रॉ कर लिया, पंचायत में ऑर्डिनेंस लाई, विड्रॉ कर लिया, अब ये नया फॉलो किया है, तो सरकार अपनी ही गलतियां करते जा रही है और विड्रॉ करते जा रही है कोर्ट में। चलिए, अंतिम समय चूंकि कम है, मनु जी आपसे अंतिम एक प्रश्न करना चाहूंगा कि जो पंचायत चुनाव में जो इस बार हुआ, क्या आपको लगता है कि कहीं चूक हुई सरकार की? देखिए, पंचायत चुनाव में तो कांग्रेस ने 27% हमने आरक्षण दिया और फिर उन्होंने कहा कि ये पुराने परिसीमन हमने जो परिसीमन किया था उस पर क्या सरकार ने, उन्होंने कुछ जगह के हमने उसको पूरे परिसीमन को फिर से करा के और फिर हम डिलिमिटेशन जो भी हम करा के फिर हम उसका आरक्षण करके चुनाव कराएंगे, उसमें कोई गलत बात नहीं है। और जहां तक पिछड़े वर्ग का सवाल, हम 27% देने के लिए प्रतिबद्ध हैं, संकल्पित हैं, हम वो देंगे। और जहां तक ये रोटेशन का सवाल है, रोटेशन हमने किसी का हक नहीं मारा है, सरकार ने संविधान के तहत जो प्रतिशत था वो पूरा दे रही है। अब ये जिस रोटेशन की बात कर रहे हैं कि सामान्य वर्ग का अगर एक भी होगा तो भी उसको देना चाहिए, ये ठीक है, कानूनी बात अलग है, लेकिन ये जस्टिफाई नहीं है, प्रैक्टिकल नहीं है, व्यावहारिक बात ये नहीं है। व्यावहारिक ये है वहां पर भारतीय सामान्य वर्ग में एक तरह से चूंकि समय बहुत कम है, देखिए मैं जब कोई बात बहस पर जाती है तो निश्चित रूप से परिमार्जित होती है और एक उसका अच्छा स्वरूप, नया स्वरूप निकलकर सामने आता है। हो सकता है कि इसके बाद में जो व्हाट्सएप परिसीमन है इस पर कहीं कुछ कमजोरियां होंगी, तो इस कोर्ट में जाने के बाद में इस पर जो संवाद हो रहा है, बातचीत हो रही है, इस पर कहीं कोई बात निकल कर आएगी और जो आम वर्ग है, जो SC ST वर्ग है, जो OBC वर्ग है, उसके पक्ष में कहीं फैसला होना होगा, इसकी हम आशा करते हैं। बहरहाल, साधना न्यूज पर आप हमसे जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। थैंक यू। धन्यवाद।